अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं वो एंडो करूँगी, पीडियाट्रिक्स की पहले करूँगी। तो उसमें सबसे पहले मैं कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कर रही हूँ। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है क्या तो डिक्रीज हो गया या एब्सेंस हो गया थायराइड हार्मोन्स का, या थायराइड ग्लैंड एब्सेंस हुआ हुआ है, या उसमें कोई भी एप्लेजिया हुआ हुआ है। उसके आगे मैं कॉजेज बताती हूँ। कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है। कंजेनिटल का ये मतलब है कि बिफोर 1 ईयर ऑफ एज है, ठीक है। और एक्वायर्ड का मतलब है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, लाइक जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म इसे कह सकते हैं। जो थायराइड हार्मोन होता है बच्चों में हमें चाहिए होता है कि आपके पास नॉर्मल पॉस्चर के लिए सोमैटिक, जो नॉर्मल पॉस्चर है उसके लिए चाहिए, सोमैटिक ग्रोथ के लिए चाहिए, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाएगी बच्चे को। इसके अलावा जो इसकी रेगुलेशन है, जिसकी रेगुलेशन है यानी कि कैसे होगा रिलीज, तो हाइपोथैलेमस से पहले सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। वो थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट पे, और वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और थायराइड ग्लैंड से जो है वो T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज होंगे। इसकी रेगुलेशन होगी। जो इसकी कॉजेज हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है कि बच्चों को डिसजेनेसिस होगी। डिसजेनेसिस का मतलब होता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रही होगी ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, ठीक है। एप्लेजिया कंप्लीटली एब्सेंट हुआ होगा। एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड होगा। जो थायराइड ग्लैंड है उसकी कोई और कॉज होगी, जिस वजह से थायराइड ग्लैंड की T3 T4 इंक्रीज हो रहा है। डिसहार्मोजेनेसिस है, इसका मतलब है कि हार्मोन जब बन रहे T3 T4, वो हमने फार्मा में पढ़ा था ना कि जब आपके पास आयोडीन आता है, ऐसे आयोडीन सोडियम ट्रिसम्पोर्टर्स होते हैं, फिर आयोडीन जाता है, फिर उसमें ऑर्गेनिफिकेशन होती है, फिर T3 T4 आयोडीनेशन होती है, वो सारा। इसके अलावा उसमें कोई मसला होगा, ट्रांसपोर्ट इफेक्ट्स होंगे उसमें, कोई आगे जो जब ब्लड में आना होगा T3 T4 आयोडीनेशन के बाद वो नहीं हो रहा होगा। एप्लेजिया है, आयोडीन डिफिशिएंसी है, ग्वाइटर वगैरह। कोई ऐसे एरिया में फॉर एग्जांपल दूर रह रहे हैं जो आपके पास, उसमें से आयोडीन डेफिशिएंट है, इनके वाटर में इडियोपैथिक है, कोई कॉज नहीं है। उसके अलावा डायग्नोसिस बात में करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स और क्लिनिकल फाइंडिंग्स कैसे करना है। अच्छा, जो मैंने जिस तरह याद किया था, इसी डायग्राम से याद किया था, बहुत ईजी है इस तरह कि जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया, वैसे एक आई में क्या है, पहले फेस की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले जो आपके पास एक जो आईब्रोज है, जो लेफ्ट वाली आईब्रो है वो इतनी थिक है, और जो राइट वाली है उसमें क्या है कि जो लैटरल है उसमें क्या है कि थिनिंग हुई भी होती है आईब्रो की, तो मैंने थिनिंग बनाई है, ठीक है। तो जो ब्रिटल हेयर्स हो जाएंगे, जो स्किन होगी वो ड्राई स्किन होगी, आईज पफी होंगी, ठीक है। उसके पेशेंट को जो आई होगा उसमें हम जब स्क्लेरा में देखेंगे उसकी आई को, तो ये आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में भी अगर पेशेंट आपके पास हाइपोथायराइडिज्म का आ गया है तो आपने जो है उसमें जॉन्डिस करना है, जॉन्डिस होगा, इसकी डिफरेंशियल्स में आ सकता है, पेशेंट एनीमिक होगा। उसके बाद जो है इसकी टंग जो होगी लार्ज होगी। अच्छा, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम में भी टंग लार्ज होती है, डाउन सिंड्रोम में भी पेशेंट को सारे फीचर्स होते हैं, जॉन्डिस भी होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये करना है हमने। एब्डोमिनल डिस्टेंडेड हुआ हुआ होगा पेशेंट का, और अम्बिलिकल हर्निया। उसके बाद पेशेंट कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होगा सारा, ठीक है। उसके बाद जो साइनोसिस होगी, हाइपोटोनिया, लो मसल टोन होगी, पावर होगी, पेरिफेरल साइनोसिस हो रहा होगा, लेथार्जिक होगा, वेट गेन हुआ हुआ होगा, और जो बाकी सारे साइन जो आपके जुवेनाइल इडियोपैथिक के होते हैं वही सारे, नॉन पेटिकोडीमा हुआ हुआ होगा। एक आपको इसी पिक्चर से अपने पास बना रहे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक लेग बड़ी है, नॉन पेटिकोडीमा है। इसके अलावा शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। शॉर्ट स्ट्रेचर इसकी डिफरेंशियल्स में आ जाता है, जब आपको बच्चों को ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी हुई भी होती है उसमें आ जाएगा, उसकी डिफरेंशियल्स में आएगा। मेंटली रिटार्डेड हुआ होगा। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया होगा। फेसेस उसके कॉर्ड्स से होंगे, फ्रंटेनल्स ओपन होंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटेनल्स जो होते हैं, जो आपके 18 मंथ्स पे होते हैं, इंटीरियर फ्रंटेनल्स होता है वो क्लोज होता है, तो उसमें आपके फ्रंटेनल्स ओपन होंगे, उसकी वाइडनिंग हुई भी होगी। ये भी डिफरेंशिएट है उसका, डाउन सिंड्रोम का है, वो मैं जब उसकी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको दोबारा बता दूंगी। एनेमिक है, हाइपोथर्मिया हुआ होगा। इसके अलावा जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में क्या होगा कि पेशेंट की जो होती है वो ग्रोथ जो होती है वो क्या होगी कि लीनियर ग्रोथ होगी। जब लीनियर उसका स्ट्रेचर क्या होगा, शॉर्ट होगा, जो मैंने बताया कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में इसका डिफरेंशियल आएगा। थायराइड टेस्ट करवाएंगे, उसमें जो T3 है, T4 हार्मोन्स लेवल करवाएंगे, उसको डिक्रीज होगा क्योंकि आपके पास क्या है कि नेगेटिव फीडबैक होगा। जब T3 T4 थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है ये वाला, तो जब ये रिलीज डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा ना, तो वो TSH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने मेजर T3 T4 को देखना है। इसके अलावा जब हम एक्सरेज करवाएंगे तो एक्सरेज में हमारे पास क्या क्या फाइंडिंग्स होंगी कि जो ऑसियस डेवलपमेंट होगी, जो एपिफिजियल सेंटर नहीं होगा नी जॉइंट पे। फिर हमने स्कल के अगर एक्सरे करवाया तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इंटीरियर फ्रंटेनल्स होते हैं, पोस्टीरियर फ्रंटेनल्स होते हैं,
उसमें लार्ज फर्टिनाइल्स होंगे, वाइड होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो बच्चा है उसमें एपिफिजियल डिसजेनेसिस हुआ होगा, यानी कि जो एपिफिजियल की कैल्सिफिकेशंस होगी अदर देन प्रेजेंट होगी। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे, हम कहते हैं ना पेशेंट को जाके थायराइड स्कैन करवा के देखेंगे कि पेशेंट को, बच्चे को जो भी है उसमें डिसजेनेसिस है या पेशेंट को एजेनेसिस हुआ हुआ, डिसजेनेसिस है, एजेनेसिस कम्प्लीटली एब्सेंट हुआ हुआ, डिसजेनेसिस कोई हार्मोन डेवलपमेंट तो नहीं, कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट तो नहीं हो रही। अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, टेक्निकल माइग्रेन स्कैन होगा कोई, हम उसके टेक्निकल माइग्रेन स्कैन यूज़ करेंगे। आयोडीन अपटेक करेंगे। जो अगर ये भी हो सकता है कि जो टेक्निटम, अच्छा इसकी जो होती हैं, अगर टेक्निटम 99 स्कैन की एब्सेंस हो, यानी कि अगर एब्सेंस है, अगर हमने डाई इंड्यूस किया और एब्सेंस आ गई कि कोई शो नहीं कर रहा है कि कोई फीचर नजर नहीं आ रहा, उसका मतलब होता है कि आपका थायराइड एजेनेसिस हुआ हुआ है। मैंने बताया ना कि एजेनेसिस को या फिर हम डिसजेनेसिस को करने के लिए करते हैं। तो अगर आपने डाई अपटेक ही नहीं किया ग्लैंड है, उसका मतलब है कि थायराइड क्या है, एजेनेसिस हुआ हुआ है। उसके बाद अगर इंक्रीज अपटेक कर लिया, इंक्रीज जो आपके पास है टेक्निटम 99 का जो है डाई है, उसको अपटेक इंक्रीज कर लिया, जब अपटेक इंक्रीज कर लिया तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कोई एंजाइमेटिक डिफेक्ट है, कोई थायराइड हार्मोन के फंक्शन प्रोडक्शन में, जब हम थायराइड T3 T4 बन रहा होता है, आयोडीन अपटेक हो रही है, तो यानी कि वहाँ पे कोई सिम्पोर्टर मसला है, कोई गैलिफिकेशन में मसला आ रहा है, उसमें मसला आ रहा है टेक्निकल 99 स्कैन में, अगर इंक्रीज अपटेक है। और अगर आपके पास एबनॉर्मल अगर इंडिकेशन तो एक्टोपिक भी हो सकता है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवा लिया हमने, इसके बाद हम ईसीजी करवाते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि मेटाबॉलिज्म सब कुछ कम हुआ हुआ है, तो ईसीजी क्या हो जाए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे उसका एम्पलीट्यूड कम हुआ हुआ होगा, और जो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया ऑलरेडी आ रहा होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड कम हुआ हुआ होगा, जो वेंट्रिकल फंक्शन है वो पुअर हुआ हुआ होगा। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम उसको लाइफ लॉन्ग क्या करेंगे, लीवोथायरॉक्सिन का करेंगे, उसकी माँ को समझाएंगे कि आपने मिल्क में या जब बच्चा पानी पिएगा था उसमें आपने क्रश करके उसको देनी है। अब इसकी डोजेज डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल नियोनेट्स उसको 10 to 15 माइक्रोग्राम देंगे पर केजी पर डे के, यहाँ डे लिखना भूल गई सॉरी, पर डे के लिहाज से कहते हैं बच्चों को। और जो नियोनेट्स होंगे, नियोनेट्स क्यों होते हैं, जो 28 डेज तक होते हैं, फ्रॉम द डे दे गॉट बर्थ उधर से लेकर 28 डेज तक नियोनेट्स होते हैं। एडल्ट्स में, चिल्ड्रन में हम उसको 4 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे कर देंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये होती है कि हम फॉलोअप करते हैं। अच्छा, जब हम पता लगेगा कि फॉलोअप कैसे करेंगे, तो फॉलोअप के लिए उनकी ग्रोथ और जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया ना, तो उसको हम देखेंगे कि 2 to 3 मंथ्स के बाद जो है उसका फॉलोअप हम करवाएंगे फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में। और फॉलोअप में देखेंगे उसका वेट कितना बढ़ रहा है कि नहीं, शॉर्ट स्ट्रेचर वेट देखेंगे बढ़ रहा है, फेलियर टू थ्राइव तो नहीं है, उसकी हाइट बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखना है क्योंकि शॉर्ट स्ट्रेचर तो नहीं, कोई आपका ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी तो नहीं होगी, वो देखेंगे। इसके अलावा हम उसमें देखेंगे उसको जो है उसकी बोन एज डेवलपमेंटल असेसमेंट सारी करेंगे हम उसमें। जो आगे है प्रोग्नोसिस, तो प्रोग्नोसिस अगर अर्ली ट्रीट हो जाए, फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में ट्रीट हो जाए तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, तो आपके पास नॉर्मल जिसकी मेंटली टारगेट भी नहीं होगा बच्चा, उसकी ग्रोथ भी डेवलपमेंट अच्छी होगी। लेकिन अगर डायग्नोसिस कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की आफ्टर 6 months ऑफ एज हो जाए तो पेशेंट जो होता है वो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, हम कहते हैं क्रेटिनिज्म होगा। अच्छा, इसको जो हम है ना एडीमा को कहते हैं मेक्सेडीमा कहते हैं, ठीक है, ये भी इसका डिफरेंशियल होता है। और इसमें कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में हम क्रेटिनिज्म कहते हैं उसको, अगर पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हुआ हुआ है, न्यूरोलॉजिकल उसमें डेवलपमेंटल सही नहीं हो रही, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आ रही है उसमें बेसिकली। इसके अलावा हम इसकी स्क्रीनिंग, अच्छा आपके पास जो स्क्रीनिंग होती है ना कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की, जो स्क्रीनिंग होती है वो डायग्नोज करती है, न्यूरल स्क्रीनिंग जो थी वो फर्स्ट 10 days में करते हैं। एमसीक्यू आया हुआ मैंने देखा था पास में, तो ये फर्स्ट 10 days में इसकी स्क्रीनिंग कर देते हैं। इसके बाद जो आपके पास केस आएगा, जो आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, तो वो होता है कि एक जो है वो 2 weeks ओल्ड चाइल्ड, कितना एज तो नहीं हो गया क्योंकि फर्स्ट 1 year में होता है कि पेशेंट को जो है वो कंजेनिटल होता है, तो एक्वायर्ड 1 year के बाद, तो वहाँ से आपने करना है कि पहले एज को देखें कि जुवेनाइल है या कंजेनिटल है। तो आपके पास एक 2 weeks का बच्चा आया है, उसको आपके पास जो भी होगा कहेंगे कि आपके पास मोस्टली एमसीक्यूज में ये आते हैं, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई हुई है, जॉन्डिस भी है, उसकी जो ये आता है कि टंग का जरूर आता है कि टंग जो होती है वो लार्ज हुई होती है, हाइपरटोनिया डेवलप्ड हुआ हुआ है, वेट गेन है और नॉन पिटिंग एडीमा। तो जो मैंने एमसीक्यूज देखा था उसमें आपके पास दिया हुआ था कि आपके पास इसमें पेशेंट को क्या है, थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी हुई हुई होती है, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी है, शॉर्ट स्ट्रेचर है या क्या है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी डाउन्स का भी था, तो पेशेंट को ऑब्वियसली क्या है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी है। ये 5 रुपये का एमसीक्यू बता रही हूँ आपको। इसके अलावा जो है इसमें ये पूछते हैं कि अगर ये केस देखिए दोबारा पूछ लेंगे कि पेशेंट जो है आपके पास 2 weeks ओल्ड चाइल्ड है, उसको जो है हाइपोटोनिया हुआ हुआ, लार्ज टंग है, जॉन्डिस हुआ हुआ, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड है, कॉन्स्टिपेशन है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ दें, मैं बताने की कोशिश करेंगे कि ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ दें, लेकिन आपको अगर उसके क्लिनिकल फीचर्स याद है, ये डायग्राम याद है, डीमा मोस्टली देते हैं, साइनोसिस देते हैं, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं।
तो उसमें पूछेंगे कि आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाओगे, तो पूछ सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की, पूछेंगे कि ग्रोथ हार्मोन करवाएंगे आप, सीरम ग्रोथ हार्मोन करवाओगे, T3 T4 लेवल्स करवाएंगे, या फिर कैरोटाइपिंग करवाएंगे फॉर डाउन सिंड्रोम, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, T3 T4 हार्मोन इन्वेस्टिगेशन में करोगे। इसके अलावा जो ऑस्पी स्टेशन होता है उसमें भी मेजर आपसे पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो मैंने पास पेपर्स देखे, सब में हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और हाइपर इतना नहीं आता, हाइपो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बहुत आता है। उसमें यही देते हैं कि आपके पास पेशेंट है, उसकी या तो आपको पिक्चर दे देते हैं, इस तरह की पिक्चर बना के दे देते हैं कि लार्ज टंग होती है, उसकी प्रोटेड टंग आई हुई होती है, तो आपने उसको डाउन सिंड्रोम से मिक्स नहीं करना। जो डाउन सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, उसमें स्लांटिंग आइज होती हैं, एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं, टंग लार्ज होती है बिल्कुल, हाइपरटोनिया उसमें भी डेवलप हुआ होता है, लेकिन उसके लो सेट ईयर्स होते हैं वो बिल्कुल डाउन सिंड्रोम का पेशेंट लग रहा होता है। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होगा, वेब नेक हुई हुई होगी मोस्टली में, एपिकेंथल फोल्ड्स भी होंगे, जो डिप्रेस सी नेजल ब्रिज होगा, उसके क्लिनिकल फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। डाउन्स की भी ऑस्पी आती है, लेकिन हाइपो के फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं कि आपके पास कॉन्स्टिपेटेड हुआ होगा, सब कुछ नजर आ रहा होता है उसमें ना। आपको उसमें देखना है कि क्लिनिकल फीचर्स आपने फौरन देखने की, ये टंग भी प्रोड्यूटेड, टंग लार्ज होगी, टंग आपकी प्रोड्यूट हुई होगी, इसका मतलब है कि मोस्टली इसमें क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म है। फिर आपकी ऑस्पी में ये पूछ लेते हैं कि आप इसकी क्लिनिकल फीचर्स लिख लें, आपको ये डायग्राम याद होगी तो मेरे ख्याल से आपको याद रहेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ ये थी, तो हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद कॉजेज पूछ लेते हैं कि क्या है, तो आप बताओगे कि डिसजेनेसिस हुआ हुआ है, एक्टोपिक हो सकता है, डिसहार्मोजेनेसिस हुआ हुआ, आयोडीन डेफिशिएंसी हुई होती है, सब कुछ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं या तो डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, डायग्नोसिस में पूछोगे कि आपको अगर आपको आता है कि अगर आपको पता है कि आपने डायग्नोज किया, आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो, लाइक T3 T4 लेवल TSH लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर एक्सरे करवाएंगे, हम फ्रंट एनाल्स क्योंकि ओपन हुई, यहाँ पे फ्रंट एनाल्स भूल गई सॉरी, तो फ्रंट एनाल्स में भी इंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंट एनाल्स ओपन होते हैं, ये कर सकते हो। फिर बताओ कि हम एक्सरे करेंगे, एपिफिजियल प्लेट देखेंगे, एपिफिजियल डिसजेनेसिस हुआ हुआ है, थायराइड स्कैन करवा सकते हैं, ये जो मेजर हम मेडिसिन में भी पढ़ते हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक करवाएंगे, सब कुछ ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में वही सब कुछ बताना है कि हम लिवोथायरॉक्सिन देंगे और कब कब देंगे। इसके बाद मैं एंडो पहले कंप्लीट करूँगी, जो वो टॉपिक स्पीड में कवर करूँगी, जो हमारे पास नए जो हमारे पास पीट्स का PMC ने दोबारा दी है उसको कवर करूँगी मैं इस बार भी, जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं वो भी मैं ऐड करूँगी इस बार। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।